तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो एल्डर जो होता है वो ये हाव को देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो ब्लू डीमन है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। आखिर ये हमारी रॉयल फैमिली को टारगेट क्यों कर रहा है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड किंग, यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह प्ले करना बंद करो। यहाँ पर हमारी मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे साथ में डील करना नहीं चाहती, बल्कि ग्रेट चीयर ड्रैगन स्पैरो तुम्हारे साथ में डील करना चाहती है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज वो करने लगता है। जो सुनकर अब वो एल्डर जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ग्रेट चिया ड्रैगन स्पैरो ने और मोस्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हाथ मिला लिया है। डैम इट, ड्रैगन स्पैरो जो है वो कभी भी हम लोगों का सामना जो है वो नहीं कर सकता था, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर हम लोगों से डील करने के लिए इन लोगों को हायर किया। सच में ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर अचानक से ही तुम लोगों के ऊपर अटैक जो है वो कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की चीज़ मुमकिन भी थी। सच बताओ तो ये चीज़ जो है वो पूरी तरीके से एक प्लान की गई चीज़ थी। और सच बताओ तो मैं पिछले 2 महीनों से इसी चीज़ के ऊपर काम जो है वो कर रहा था। पिछले 2 महीनों से मैंने यहाँ पर जो तुम्हारी रॉयल फैमिली थी उसके अंदर अपनी जो रूट थी उसे फैलाना शुरू किया। जितने भी यहाँ पर हाई रैंकिंग के जनरल थे या फिर एंशिएंट साउथर्न कैपिटल इंपेरियल गार्ड जो थे, उनमें से 80% गार्डों की बॉडी के अंदर जो मेरे YH सेल है वो जा चुके हैं, जिसका पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। और जो 20% गार्ड और जनरल मेरे हाथों से बच गए थे, जिन्हें कि मैं अपने YH सेल से इन्फेक्टेड नहीं कर पाया था, उन्हें मैंने मॉर्निंग में ही सीक्रेटली पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जिसका अब उनमें से यहाँ पर कोई भी अगर तुम लोगों की मदद चाहे वो नहीं करने वाला। और इस तरीके से मुझे पूरे के पूरे जो इंपेरियल गार्ड थे उनके ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करने का मौका भी मिल गया। इसी का मैंने जो 90% इंपेरियल गार्ड थे उन्हें यहाँ पर ऑर्डर दिया कि वे इन सन कैपिटल सिटी के अंदर जाकर वहाँ पर अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कर सके। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो इंपेरियल गार्ड थे उन्हें यहाँ पर इंपेरियल फैमिली से यहाँ पर दूर जो है वो भेज दिया। और अगर तुम्हारे जो इंपेरियल गार्ड है उनकी संख्या की बात की जाए तो शायद उनकी संख्या जो है वो 10,000 के करीब होगी। 10,000 इलाइट इंपेरियल गार्डों को यहाँ पर पता भी नहीं चला है कि उनकी रॉयल फैमिली के साथ में यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि इतना उन लोगों को इस चीज़ के बारे में आभास होगा उससे पहले ही मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म जो है वो कर चुका हूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि और अगर इंपेरियल सिटी के अंदर बाकी के जो एक्सपर्ट है उनकी बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ही मेरे जो क्लोन है वो वहाँ पर घूम रहे हैं, जो कि एक एक कर उन सभी को ख़त्म कर देंगे, जिसका मुझे बाकी लोगों के भी बारे में यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव को किसी के बारे में याद आता है, और उसके बारे में याद कर ये हाव जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, सभी के सभी नहीं मरने वाले हैं, अभी भी एक पर्सन जो है वो बच जाएगा, जिसका नाम कि हुआंग लियान है। अगर हुआंग लियान की बात की जाए तो वो देखने में तो एक हैंडसम यंग मैन की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो कोई यंग मैन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो एक 200 साल का बूढ़ा है, जो कि बस अपने मार्शल आर्ट के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। अगर इंपेरियल सिटी की बात की जाए तो 50 साल पहले वो इंपेरियल सिटी का नंबर 1 जीनियस है वो हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुँच गई थी। लेकिन किसी कारण से उसका जो क्यूआई और ब्लड था वो डिक्लाइन जो है वो होने लगा, जिसका वो यहाँ पर अपने हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर लेवल से ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाया। जिसका इस तरह के रूमर्स जो है वो पूरी इंपेरियल सिटी के अंदर फैलने लगे कि वो मारा जा चुका है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच है वो नहीं था, बल्कि वो असल में इंपेरियल सिटी के अंदर ही कहीं पर छुपा हुआ था। इसीलिए इन द एंड वो ओल्ड सर्वेंट भी यहाँ पर जो रॉयल ब्लड लाइन है ग्रेट चिया की उसे प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। देखा जाए तो वो ओल्ड मैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो सिचुएशन है ओवरऑल उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अब आगे बढ़ने लगता है। जो देखते के साथ ही 2 बंदे जो होते हैं वो अपने वेपनों को लेकर आगे आ जाते हैं, और आगे आते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर हर हाल में जो लीडर है उन्हें प्रोटेक्ट जो है वो करना होगा, चाहे हमारी जान भी यहाँ पर क्यों ना चली जाए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने हाथ के केवल एक ही इशारे से उन दोनों को जान से मार देता है। उन दोनों को जान से मारते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों की यही ख्वाहिश है तो मैं तुम लोगों की ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर जो वे ओल्ड मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही घबराने लगते हैं, और उनमें से तो एक ओल्ड मैन अपनी पैंट को भी गीली कर देता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ हमारे पास में मत आना, हमारे पास में मत आना। और अब उनके पैंट को गीली करने के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदबू जो होती है वो फैलने लगती है, जिसका ये हाव जो होता है वो भी अपनी नाक को बंद कर लेता है, और अपनी नाक को बंद करते हुए काफ़ी फ़नी तरीके से बोलता है कि सच में इसमें से कितनी बुरी स्मेल जो है वो आ रही है। यकीन नहीं होता कि तुम लोग जो है वो इतने ज़्यादा बूढ़े जो है वो हो चुके हो कि तुम अपने जो मसल्स है उन्हें भी कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ज़रा देखो तो थोड़े से ही डर के मारे यहाँ पर जो तुम्हारी पैंट है वो गीली हो चुकी है। यकीन नहीं होता कि इतनी कमज़ोर बॉडी के साथ में भी तुम लोग चाहे वो यहाँ पर अभी भी जो ग्रेट जिया है उसके ऊपर कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो। सच में ओल्ड मैन तुम तो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए।
जो सुनते के साथ ही अब एक ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि तुम हम लोगों को नहीं मार सकते हो, क्योंकि पूरी की पूरी जो जिया किंगडम है उसके लोगों की जो ज़िंदगी है वो हमारे ऊपर ही टिकी हुई है। याद रखना, अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर मारे गए तो पूरी की पूरी जो कंट्री है वो यहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर है उनसे यहाँ पर पूरी तरीके से कवर जो है वो हो जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर जो ग्रेट जिया किंगडम है उसके अंदर अर्थक्वेक, थंडर स्टॉर्म जैसे जो डिजास्टर है वो आना जो है वो शुरू हो जाएगी। जिसके बाद में कोई भी जिंदा जो है वो नहीं बच पाएगा और पूरा का पूरा ग्रेट जिया किंगडम जो है वो यहाँ पर एक डेसोलेट वेस्टलैंड के अंदर बदल जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो भी ये हाउ जो होता है उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है वो यहाँ पर पॉलिटिकल समझौता जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा निर्दयी जो है वो बनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर पास्ट की बात की जाए तो जिस टाइम पर डायनेस्टी जो है वो चेंज हुआ करती थी तो उस टाइम पर भी जो रॉयल फैमिली है उसे यहाँ पर छोड़ दिया जाता था, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली की रक्षा भी की जाती थी। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो पास्ट में डायनेस्टी थी क्या मैं उनकी तरह बेवकूफ़ हूँ। और अब ये हाव की बात को सुनते के साथ ही वे एल्डर जो होते हैं वो भी चुप जो है वो हो जाते हैं। तभी ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर तुम लोगों से बात करने के बिल्कुल भी मूड में जो है वो नहीं हूँ। सच बताओ तो तुम लोग तो इस चीज़ के भी लायक नहीं हो कि जो तुम्हारी बॉडियाँ है उन्हें वॉरियर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जो डेमोनिक बीस्ट है तुम्हारी बॉडियों की मदद से उन्हें मारा जाए। सच बताओ तो मेरी नज़रों में तुम लोग जो है वो पूरी तरीके से एक इविल बीस्ट हो। सच बताओ तो तुम्हें रियल डीमन जो है वो कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारे जैसे जो डीमन है वो जीना बिल्कुल भी डिजर्व जो है वो नहीं करते हैं। तुम लोग जो है वो मरना ही डिजर्व करते हो। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। जो देखते के साथ ही वे सभी एल्डर जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि रुक जाओ, क्या तुम पागल हो चुके हो। तभी एक और एल्डर जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो ग्रेट चेयर डायनेस्टी के 9 रॉयल क्लैन में से एक है, तुम हमारे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी एक और एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम हमारे साथ में यहाँ पर जो ग्रेट चेयर किंगडम है उसकी हज़ारों साल की यहाँ पर जो हिस्ट्री है उसे भी ख़त्म जो है वो कर रहे हो। तुम हमारे साथ में यहाँ पर मिलियनों लोगों की भी जान ले लोगे। तभी एक और एल्डर जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम जानते हैं कि हम गलत है, प्लीज़ हमें सुधरने का एक मौका दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एक ही अटैक में भी सभी के सभी एल्डर जो होते हैं उन्हें वहीं पर ही ख़त्म जो है वो कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रॉयल क्लैन की जो बिल्डिंगें होती है उनके ऊपर जो है वो आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उन बिल्डिंगों को चीरते हुए ये हाव की एक क्लोन बॉडी जो होती है वो बाहर जो है वो आ जाती है। और हम देखते हैं कि ये हाव की वही क्लोन बॉडी होती है जिसका कि उसने पहले भी इस्तेमाल किया था। और अब ये हाव की वो क्लोन बॉडी जो होती है वो अपने पंच बरसाते हुए उन बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रॉयल फैमिली का आखिरी बचा हुआ बंदा होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से ये डीमन जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गया, क्या ये हमारी हज़ारों साल की जो फाउंडेशन है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लो 200 साल पुराना ओल्ड क्रिएचर जो है वो फाइनली यहाँ पर आ ही गया। इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने अपने सर्वाइवल का जो नेचर था उसे बिल्कुल भी नहीं खोया था। और अब इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो अपने पंच को बनाने लगता है और अपने पंच को बनाते हुए उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर जो तुम्हारे मास्टर है उन्हीं के पास में तुम्हें भेजने वाला हूँ ताकि तुम अपने मास्टरों के पास में जाकर उन्हें सर्व जो है वो कर सको। क्योंकि सच बताओ तो जो तुम्हारे मास्टर थे वो किसी भी काम के नहीं थे, वो तो यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रक्शन था उसे भी नहीं रोक पाए। और अब ये हो कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि रॉयल फैमिली का वो बंदा जो होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। और अब इतना बोलते के साथ ही वो हेवनली गैंग मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिसका नाम की ग्रेट गोल्डन हैंड होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो भी अपना एक पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे सामने की तरफ जो है वो मार देता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।